तो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7th। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और उस पे एक ट्रांसमिशन टावर है बेटा, उस पे एक ट्रांसमिशन टावर है। तो ये ट्रांसमिशन टावर हो गया और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, तो टावर के बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है और टावर के जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। मतलब ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहे हैं टावर की हाइट बता दो, टावर की हाइट बता दो, ठीक है ना। चलो जी, तो लेट हाइट ऑफ टावर सी डी इज इक्वल टू एच, इसे एच मान लेते हैं। और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स बी सी इक्वल्स 20 मीटर्स। अब एक बात देखना बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी में tan 45 मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला है ना tan 45, या ऐसे कह लो आप tan ऑफ एंगल BAC है ना। तो ये tan 45 ही तो होगा। तो tan थीटा कितना होता है बेटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस AB। तो कितना हो जाएगा BC अपॉन में बेस AB हो जाएगा। tan 45 कितना होता है बच्चे 1 होता है, इज इक्वल टू BC 20 अपॉन में AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB कितना आ गया 20 मीटर आ गया, AB आ गया बच्चा 20 मीटर। अब आते हैं इन ट्राइंगल ABD। तो इन ट्राइंगल ABD tan 60, तो tan 60 कितना होगा परपेंडिकुलर BD अपॉन में बेस AB। सो tan 60 इक्वल्स √3 और BD कितना होगा चेक करो बेटा, BD होगा BC प्लस में CD अपॉन में AB 20। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 इक्वल्स BC। तो BC कितना है 20 प्लस में CD H है ना। सो 20 √3 माइनस 20 इक्वल्स कितना आ जाएगा H आ जाएगा। तो 20 कॉमन √3 माइनस 1 इक्वल्स कितना आ जाएगा H आ जाएगा है ना। तो अपनी टावर की हाइट कितनी आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर्स, ठीक है। सो बच्चों नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब स्टैचू का बेस। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि एक पेडिस्टल है, एक स्टैचू का बेस है और उस पे स्टैचू इस पोजीशन में है, ठीक है। अच्छा, और स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर टॉल है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है और वो बोल रहे हैं आपसे कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द स्टैचू है वो तो 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पेडिस्टल वो है 45 डिग्री। वो हमसे पेडिस्टल की हाइट मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं पेडिस्टल मतलब BC की हाइट बता दो। सो हमने कर लिया लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल्स BC इक्वल्स H मीटर्स। इसको H मान लिया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखना जी इन ट्राइंगल ABC तो tan 45 कितना होगा भाई। tan 45 कौन सा एंगल है B
ए सी है ना 45 डिग्री, ठीक है ना, तो tan 45 कितना होगा, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में बेस ए सी। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में बेस ए बी। तो tan 45 इक्वल टू 1, तो बी सी कितना है बेटा h अपॉन में ए बी। सो ए बी इक्वल्स कितना आ गया, ए बी भी h आ गया, मतलब ये लेंथ भी कितनी हो गई, h मीटर्स हो गई, ठीक है, ओके जी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी की अगर हम बात करें तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन में बेस ए बी हो गया, ओके जी। तो tan 60 कितना है, √3 है। बी डी कितना होगा बेटा, बी डी चेक करो, तो बी डी होगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी अपॉन में ए बी एच। तो बी सी कितना है, बी सी है एच, प्लस में सी डी कितना है बेटा 1.6 अपॉन में एच। तो √3 इक्वल्स एच प्लस 1.6 अपॉन में एच। सो √3 टाइम्स एच इज इक्वल टू एच प्लस में 1.6। सो हो जाएगा √3 एच माइनस एच इक्वल्स 1.6। सो √3 कॉमन, सो एच कॉमन, सो एच कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल्स कितना आ गया 1.6। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इसको बेटा हम रैशनलाइज करेंगे, सो √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करा √3 प्लस 1 से अपॉन में √3 प्लस 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 और अपॉन में चेक करो कितना होगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो कितना हो गया √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना है 2 माइनस 1, तो कितना आया जी आपका, अरे √3 का स्क्वायर तो 3 होगा ना यार, कैसी गलतियाँ करता हूँ, तो कितना है 3 माइनस 1 तो 2 हो गया। सो 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में 2 हो गया। अब बच्चों 2 की टेबल में कहाँ है, कहाँ 1.6, 0.8 पे, तो आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स। तो अपनी हाइट कितनी आ गई जी, अपनी हाइट आ गई, हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स, ओके जी। सो नोट करो बच्चा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9th। सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अच्छा जी, तो बच्चों एक तो अपनी बिल्डिंग है ना, एक तो अपनी बिल्डिंग है और एक तरफ टावर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमें ये ध्यान से पढ़ के सोचना पड़ेगा कि यार बिल्डिंग ऊंची है टावर ऊंचा है। अब देखो सवाल पढ़ के समझ आएगी बात। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कि टावर के फुट से जहां हमारी ये कोई अगर हमारी बिल्डिंग है तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा जी, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और वो कह रहे हैं टावर के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से कितना है 60 डिग्री है। तो हमको क्लियर हो गई भाई बात कि टावर की हाइट ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसे हमने ए और बी मान लिया, इसे टी और ये हो गया बेटा सी, ओके जी। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर की हाइट जो है 50 मीटर है, तो आपसे बोल रहे हैं भाई हाइट ऑफ द बिल्डिंग बता दो, बिल्डिंग की हाइट बता दो। अब एक बात देखना, इन ट्राइंगल BTC, ठीक है ना, इसको हमने पॉइंट को क्या मान लिया, D मान लिया है, इसको T मान लिया। तो इन ट्राइंगल BTC tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर TC अपॉन में बेस BT होगा। सो tan 60 कितना आया बेटा √3 इज इक्वल टू TC 50 अपॉन में कितना आ गया BT आ गया। सो BT टाइम्स √3 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। तो BT इज इक्वल टू 50 अपॉन में कितना आ गया √3 आ गया। सो BT इक्वल्स 50 अपॉन में √3, तो इसे रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन में √3, तो कितना आ जाएगा 50 √3 अपॉन में 3 मीटर। तो BT कितना आ गया बेटा 50 √3 अपॉन में 3 मीटर, ओके जी। अब इन ट्राइंगल ABT में आए, तो इन ट्राइंगल ABT तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस कितना हो गया BT हो गया। सो tan 30 कितना है 1/√3,
इज इक्वल टू ए बी अपॉन में कितना हो गया बी टी, तो बी टी कितना है 50√3 अपॉन में 3। सो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ए बी टाइम्स √3 इज इक्वल टू 50√3 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ए बी कितना आ गया बेटा 50 अपॉन में 3 आ गया। अगर मैं इसे इससे डिवाइड करता हूँ तो 3 1 3 कितना है 2 और 0, 3 6 18 कितना आ गया 2। तो उसे कैसे लिखेंगे हम, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, तो कितना आ गया 16 2/3 मीटर इज आर आंसर, ठीक है। सो बच्चों नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10।